अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम पहली दो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स नहीं देखा है तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा, वरना आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज के और दूसरी वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि हमने बताना है कि इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि पॉलिनोमियल कौन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स में बताया है कि पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है दैट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर और वी कैन से ए होल नंबर। और वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई जी, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, टी पी। तो इनका जो पावर है ना, पावर, तो ये पावर हमेशा जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। यानी कि ऐसे नंबर्स होने चाहिए 0 1 2 3 सो ऑन, इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पार्ट फर्स्ट से शुरू करते हैं। सो इट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें वेरिएबल क्या है। तो इसमें वेरिएबल जो है दिस इज x। ओके, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर जो कि x है, और यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो इसका मतलब 1 क्या है, 1 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। और हमें बताना है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए बट एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये जो पहला है ना, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। We can say this is a polynomial in one variable। और हमने यहाँ पे रीजन क्या देना है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर है और इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2। अब रूट ऑफ 2 को देख लीजिए। रूट ऑफ 2 यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज कॉन्स्टेंट। ओके, जिस तरह यहाँ पे 7 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसी तरह हमारा यहाँ पे रूट 2 जो है दिस इज ए कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे जो है दिस इज वाई, और y का यहाँ पे पावर क्या है 2 एंड 2 इज अ होल नंबर। तो ये भी होगा एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। दिस इज 3 रूट टी प्लस रूट 2। सो दिस इज नॉट टी रूट 2, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। सो दिस इज रूट ऑफ 2। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट एक ऐसे नंबर को कहा जाता है, एक ऐसे रियल नंबर को कहा जाता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। तो यहाँ पे रूट 2 देख सकते हैं आप, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। सो दिस इज ए कांस्टेंट। उसके बाद वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो वेरिएबल यहाँ पे टी है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप टी का पावर क्या है। तो टी जो है वो रूट के अंदर है। सो दिस इज रूट ऑफ टी। सो रूट ऑफ टी मीन्स इट इज टी रेज टू द पावर 1/2। ये मैंने आपको बताया है। रूट ऑफ टी का मतलब होता है इट इज टी रेज टू द पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल है टी, बट टी का पावर जो है दिस इज 1/2 एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एंड वी कैन राइट द रीजन एज कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे टी का पावर जो है इट इज नॉट ए होल नंबर। सो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात करते हैं। इट इज y प्लस 2/y। सो इट इज y प्लस 2/y। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज y प्लस 2। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि ये जो y हमारे पास है ना वेरिएबल, ये हमेशा न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए इस y को मैं ऊपर ले आऊँगा, और यहाँ पे नीचे y का पावर 1 है, तो ऊपर जाके y का पावर -1 आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर कि 1/a रेज टू द पावर m जो होगा ये बराबर होता है a रेज टू द पावर -m। तो इस a को जब मैं ऊपर ले आऊँगा तो इसका पावर जो है वो निगेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर मैं a टू द पावर -m को इस a को नीचे ले आऊँ तो ये a का पावर m बन जाता है। तो राइट, इसी तरह यहाँ पे y का पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले आऊँगा तो y का पावर -1 बन जाएगा। अब हमने इसको नहीं देखना है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो था वो डिनोमिनेटर के अंदर था।
अब वेरिएबल न्यूमरेटर के अंदर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y का पावर 1 है, बट यहाँ पे y का पावर -1 है, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, तो -1 जो है इट इज नॉट ए होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे y का पावर जो है इट इज -1 एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, इट इज x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल क्या है, इट इज x, y एंड t। अब तीनों का पावर देख लीजिए, इट इज 10, 3 एंड 50। तीनों क्या है, तीनों होल नंबर्स हैं, 10, 3, 50 ऑल आर होल नंबर्स, बट ये पॉलिनोमियल है, बट इसके अंदर वेरिएबल 3 है, लेकिन हमने बताना है इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल होना चाहिए बट एक वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, ये तो पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल के अंदर है ना, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो वी कैन राइट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल in one variable, it is a polynomial in 3 variable। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल के अंदर है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट भी मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, तो कोफिशिएंट भी एक रियल नंबर ही होता है, बट ये रियल नंबर क्या होता है, एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल x है, x के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 2 को हम बोलेंगे x का कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 को बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरह अगर 1/2 इंटू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1/2 है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। अब यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देख लीजिए, 1x स्क्वायर, सो वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब दूसरे में देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, तो यहाँ पे भी 1 है बट माइनस का साइन साथ में है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा -1। ओके, अब यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, इट इज π/2, सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा दिस विल बी π/2। अब लास्ट वन में देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि जिस टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है, यानी कि मैं इसमें +0 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब जिस टर्म में या जिस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है दिस विल बी 0। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give one example of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। binomial means जिसमें दो terms होंगी, bi means 2 and nomial means term, mono means 1 and nomial means term। जिस polynomial के अंदर एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे, और जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और ये क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, दीज आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें भी वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कोई भी बाइनोमियल आपको लिखना है लेकिन जिसका हाइस्ट पावर 35 हो, डिग्री इज द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो चलिए मैं लिख लेता हूं सिंपल x रेज टू द पावर 35 प्लस इसके साथ मुझे एक और टर्म को लिखना पड़ेगा। तो टर्म को इसलिए लिखना है क्योंकि मुझे बाइनोमियल एक बनाना है। अगर मैं x रेज टू पावर 35 ही लिख दूं तो ये एक मोनोमियल रहेगा। इसके साथ मैं कोई भी टर्म लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो भी टर्म आप लिखोगे उसमें x हो सकता है, लेकिन x का पावर कुछ भी हो बट 35 से ज़्यादा ना हो। तो मैं यहाँ पे x के पावर 34 भी लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं। और इसमें देख लीजिए डिग्री इज द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे x का पावर 34 और यहाँ पे x का पावर 35, तो यहाँ पे डिग्री इसकी जो होगी वो होगी 35। सो दिस द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देख लीजिए ये 34 जो है ना, इस 34 की जगह में 33 भी लिख सकता हूँ, राइट, 32 भी लिख सकता हूँ, 31, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बट 35 से बड़ा ना हो, 35 से कम हो। चाहे 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ ना लिखो, x रेज टू द पावर 35 के साथ एक कांस्टेंट को भी लिखो तो इसको भी हम कहेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्लियर हो गया। उसके बाद मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब x रेज टू द पावर 100, या इसके साथ में 2 लिख सकता हूँ या कोई भी टर्म लिख सकता हूँ, -3x टू द पावर 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2x टू द पावर 100।
आप ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज़ -3/2 y⁴ तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें से ले सकते हैं। एक मोनोमियल लिखना है यानी कि जिसमें एक ही टर्म हो जिसकी डिग्री 100 हो, तो हमने वेरिएबल के ऊपर कोई पावर 100 लिख देना है, बात खत्म। उसके साथ हम कोई भी कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, एनी रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। अब ये डिग्री क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल। तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि वेरिएबल क्या है। देखिए वेरिएबल एक्स कितनी जगह आता है, 3 जगह आता है। यहाँ पे एक्स का पावर 1, यहाँ पे एक्स का पावर 2 और यहाँ एक्स का पावर 3। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होगी दिस विल बी 3। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे y एक ही जगह वेरिएबल है, इट्स y², तो इसकी डिग्री जो होगी दिस विल बी 2। यहाँ पे हमने हाईएस्ट लोवेस्ट देखना नहीं है, y एक ही जगह आता है तो y का पावर 2 है तो डिग्री भी 2 होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल देखना है, वेरिएबल t है तो t का यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होगी दिस विल बी 1। अब यह वाला देख लीजिए, पार्ट नंबर 4 इज इट इज 3 इज ए कांस्टेंट और इसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि वो जो है ना आपका फाउंडेशन है इस पूरे चैप्टर के लिए। तो इंट्रोडक्शन को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो ये 3 अकेला है, इस 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। ये 3 जो है ना इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री 0 कैसे होगी? तो मैं इसके साथ कोई वेरिएबल लिख सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर पावर जो रखना है वो 0 रखना है, क्योंकि एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज 1। सो वी कैन राइट 3 एज 3x रेज्ड टू द पावर 0 और वी कैन राइट 3 एज 3y टू द पावर 0। ये 3 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनॉमियल किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 होगी। और क्यूबिक किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री 3 होगी, बताया है मैंने आपको। और कांस्टेंट किसे बाई हैं? जिसकी डिग्री 0 होती है। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है। क्विंटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 होती है। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को ही पढ़ना है। तो चलिए पहले की बात करते हैं। देखिए x² x का पावर 1, तो हाइस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2 होगी, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक होगा। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट देख लीजिए x टू द पावर 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, x टू द पावर 3, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नाउ y टू द पावर 1, y टू द पावर 2, उसके बाद कांस्टेंट, इसको हम बोल देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक। नाउ यहाँ पे देख लीजिए x का पावर 1 है तो हाइस्ट पावर भी 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। नेक्स्ट इज 3t, तो यहाँ पे t का पावर कुछ भी नहीं है तो इट इज 1, तो ये भी हो जाएगा लीनियर। उसके बाद देखिए r² क्या है, यहाँ पे r की डिग्री जो है दिस इज 2, हाइस्ट पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। उसके बाद 7x³ देख लीजिए, इट इज अ मोनोमियल, एक ही टर्म है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओके, अगर आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो मोनोमियल, बाइनोमियल है ना। जैसे कि पहला ये बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, दूसरा भी बाइनोमियल होगा, तीसरा होगा ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसी तरह ये होगा बाइनोमियल और ये होगा मोनोमियल, इसके अंदर एक ही टर्म होगी, ये भी मोनोमियल है एंड दिस इज ऑल्सो है मोनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2.2। सो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल एट ए पॉइंट, देन यू शुड नो व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल एंड हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल। ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाकी पॉलिनॉमियल्स को हम लेटर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, क्यूबिक के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनॉमियल्स के जीरोस को फाइंड करना है। तो चलिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे कि आपके पास अगर एक पॉलिनॉमियल होगा जिसका वेरिएबल x है, जिसको हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, से दिस इज x माइनस 2, ये एक पॉलिनॉमियल है। ओके, अब इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि अगर मैं इस पॉलिनॉमियल का एक ग्राफ बनाता हूँ, ओके, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लीनियर पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी लीनियर है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए सपोज करते हैं कि वो ऐसे आ जाएगा, सपोज दिस इज द ग्राफ, लेकिन इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। सपोज इसका ग्राफ जो है वो ऐसे आ गया। ओके, अब किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए 0 है, देन वी हैव 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव सपोज 3, देन वी हैव 4। तो यहाँ पे 3 पे इस y का वैल्यू कितना है वो हमें y एक्सिस बताएगा। इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, तो ये हमें कैसे पता चलता है,
तो अगर आपने एक पॉलिनोमियल का वैल्यू सपोज 1 पे निकालना होगा तो आप सिंपली x को 1 से रिप्लेस करते हैं, तो हम लिखते हैं p ऑफ 1। सो p ऑफ 1 को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो हम x की जगह 1 लगाएंगे, सो ये मिलेगा 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1। ओके, इसी तरह p ऑफ 2 अगर हमने निकालना है तो हमने x की जगह 2 लगाना है, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2 विच इज़ 0। इसी तरह हम p ऑफ 3 निकाल सकते हैं। ओके, x की जगह सिर्फ 3 लगाना है, तो 3 माइनस 2 विच इज़ 1। उसके बाद होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल आपने देखा, इसमें अगर हम एक ऐसा वैल्यू चूज करते हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए p ऑफ 1 कितना आया, -1 आया, p ऑफ 2 कितना आया, 0। यानी कि जब भी आप, जैसे ही आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट किया तो p ऑफ x कितना आया, 0 आ गया। तो ये जो 2 है ना 2, इस 2 को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्योंकि इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाया, इसीलिए ये वैल्यू जो होगा ये होगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ग्राफिकली ये जीरो क्या होता है, एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करेगा। यानी कि ये ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू 2 में से पास हो जाएगा, फिर चाहे वो ऐसे पास हो, ऐसे पास हो, ऐसे कैसे करके भी पास हो, बट इसको 2 में से ही पास होना है क्योंकि 2 ही इसका जीरो है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कैसे करते हैं बिना ग्राफ को बनाए। ग्राफ बनाए बिना हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल मैं आपको बता चुका हूँ कैसा पॉलिनोमियल होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वायर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको ना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल को लगभग 10 मिनट 15 मिनट हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर बात की हुई है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं, जो किस फॉर्म का होगा, ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, 2, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती हैं। और इसके जीरोस कितने होते हैं, इसका एक ही जीरो होता है, एग्जैक्टली 1 0 होता है। और वो जीरो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। सो दिस इज द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, माइनस बी बाई ए, क्योंकि माइनस बी बाई ए एक्स की जगह लगाने से ये जीरो बनेगा। इसको अभी हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर आपने फाइंड करना है, चलिए इसका अगर आपने जीरो फाइंड करना है तो आपने इस पॉलिनोमियल को पुट करना है जीरो के बराबर। तो याद रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर आपने उसका जीरो फाइंड करना है तो उसको आपने पुट करना है जीरो के बराबर। तो ए एक्स प्लस बी को जब हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो ये ए एक्स जो है बराबर आ जाएगा माइनस बी के। जब हम इस बी को आर एच एस में शिफ्ट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई ए। सो दिस इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज माइनस बी बाई ए। ओके, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है और हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का हमने वैल्यू निकालना है। तो पॉलिनोमियल को मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले इसका नाम मैं रखता हूँ p ऑफ x, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p से, और जो इसके वेरिएबल होगा वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो p ऑफ x इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमने इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले p ऑफ 0। सो p ऑफ 0 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। यानी कि हमने करना क्या है, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह हमने 0 को रिप्लेस करना है। सो दिस इज 5 इंटू एक्स, सो दिस इज 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 0, सो दिस इज 0 स्क्वायर। एक्स की जगह 0 लिखना है, ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एज इट इज प्लस 3। इट इज वेरी सिंपल, देख लीजिए 5 एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू 0 0 हो गया। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 का 4 से मल्टीप्लाई 0, बचा क्या प्लस 3। सो द आंसर विल बी 3। सो 3 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0। अब देखते हैं -1 के ऊपर इसका वैल्यू कितना है। तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -1। अब हमने क्या करना है, x को -1 से रिप्लेस कर देना है। तो यहां देखिए 5 इंटू एक्स है ना, सो दिस इज 5 इंटू -1
देन वी हैव माइनस, माइनस का माइनस, उसके बाद 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह हमने लिखना है -1, तो ऐसे लिखेंगे 4 इंटू -1 का स्क्वायर, देन वी हैव +3। अब यहाँ देख लीजिए 5 का -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -5, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन माइनस, अब यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर कीजिए, मतलब -1 इंटू -1 विच इज +1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस हो गया, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, बट माइनस को ऐसे ही रखना है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4, देन वी हैव +3। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, सेम साइन है, 5 + 4 9, सो दिस इज -9 +3 विच इज -6, एंड -6 विल बी द आंसर। पार्ट 3 की बात करते हैं, इट इज x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, p ऑफ 2 निकालना है। अब x की जगह रिप्लेस करना है 2, यहाँ 5 इंटू एक्स की जगह 2, देन वी हैव -4 इंटू एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि अब x की जगह 2 लिखना है, +3। नाउ दिस इज 5 इंटू 2, दिस इज 10, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, +3। अब यहाँ देखिए 10 प्लस है और 3 भी प्लस है, दोनों का एडिशन हो जाएगा 13, उसके बाद आएगा -16। अब 13 में से 16 निकलेगा तो -3 आएगा। ओके, जब साइन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्शन होता है, और जब साइन सेम होती है तो एडिशन होता है, और साइन वही उसी के साथ रहती है जो दोनों में से बड़ा हो। 13 16 अपोजिट साइन, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सब्ट्रैक्शन हो गया, 16 में से 13 गया, 3 बचा, और साइन किसके साथ रहेगी, जो इन दोनों में से बड़ा हो, सो दिस इज -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हर पॉलिनोमियल में हमने p ऑफ 0 भी फाइंड करना है, p ऑफ 1 भी फाइंड करना है, और p ऑफ 2 को भी फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू निकालना है 0 के ऊपर, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को मैंने लिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक तो मुझे p ऑफ 0 को फाइंड करना है, देन हमने p ऑफ 1 को फाइंड करना है, उसके बाद p ऑफ 2 को भी फाइंड करना है। चलिए तीनों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं p ऑफ 0 की। देखिए p ऑफ 0 मतलब y की जगह 0 लगाना है। अब वेरिएबल y है, तो जहां आपको y दिखता है वहां y की जगह 0 लगाओ। यहां से शुरू करो, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, देन माइनस का माइनस, देन y की जगह 0 +1। ओके, सो दिस इज 0 का स्क्वायर 0, -0 0, 0 का 1 से एडिशन हो जाएगा तो 1 ही आएगा, सो 1 होगा आंसर। ओके, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे कितना होगा, 1। अब 1 पे कितना होगा, अब करना क्या है, p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 मतलब y की जगह 1 लगाना है, सो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देन माइनस y की जगह 1 +1, +1 -1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 1 होगा आंसर। अब p ऑफ 2 देख लीजिए, अब y की जगह 2 लगाना है। देखिए y की जगह 2 लगाइए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का माइनस, y की जगह 2, देन +1। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, उसके बाद -2 +1, -2 +1। ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पहले सेम साइन वालों को ऐड किया कीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो 4 और 1 दोनों का साइन सेम, 5 हो गया, और 5 में से 2 निकालना है, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और 3 होगा हमारा आंसर। सो आई होप आप पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ईजी से कर सकते हैं। तो मैं आपको कराऊंगा पार्ट नंबर 4। अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, इट्स माई ऐप, दैट इज़ रास्ता। आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ टाइप करेंगे RAASTAH, और मैं आपको लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और वहाँ पे हम बहुत जल्द अपना लाइव कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो जल्दी से डाउनलोड करें। तो पार्ट नंबर 4 हमारा यहाँ पे है, दिस इज p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, सो दिस द पॉलिनोमियल, और हमने पहले फाइंड करना है p ऑफ 0। तो चलिए p ऑफ 0 को फाइंड करते हैं। नाउ p ऑफ 0 मीन्स व्हाट, x की जगह 0 लगाना है। देखिए p ऑफ x, p ऑफ 0 क्या है, x की जगह 0 है ना, तो x की जगह 0 लिखिए, x की जगह 0, 0
देन माइनस का माइनस, 1 का 1 इंटू एक्स की जगह 0 देन प्लस 1 का 1। कुछ नहीं करना है, बस x की जगह 0 लगाना है, बाकी एज इट इज जैसे का जैसा रखना है, बस x की जगह 0 लगाना है। तो 0 में से 1 गया, -1 ही बचा। अब 0 प्लस 1 1 आएगा। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई, बट -1 इंटू 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो -1 होगा हमारा आंसर। उसके बाद है p ऑफ 1। अब चलिए p ऑफ 1 को फाइंड करते हैं। नाउ p ऑफ 1 मीन्स x की जगह 1 लिखना है। देखिए 1 - 1 आएगा, राइट, 1 - 1 इंटू 1 + 1, 1 + 1। सो व्हाट इज 1 - 1? सो इट इज 0, राइट, इंटू 1 + 1 2 हो गया, बट 0 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, तो 0 ही आएगा और 0 होगा हमारा आंसर। उसके बाद फाइंड करते हैं p ऑफ 2। अब x की जगह 2 लगाना है। अब यहाँ x की जगह 2 लगाइए, तो क्या आएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1। ओके, 2 - 1 इंटू 2 + 1। सो 2 - 1 1 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो 3 होगा, एंड दिस विल बी आंसर। अब इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए आप, यहाँ पे देखिए, जब हमने x को 1 पुट किया, जब हमने x को 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 1 जो होगा ना, 1, ये 1 जो है ना, ये इस पॉलिनॉमियल का एक 0 होगा। इस पॉलिनॉमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके 2 जीरोज हों, तो उसमें एक 0 जो होगा इसका, वो होगा 1। बट ये चीज़ याद रखिए, जो वैल्यू एक पॉलिनॉमियल को 0 बनाता है ना, उस वैल्यू को हम बोलते हैं 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी जीरोस के ऊपर, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो चलिए पार्ट फर्स्ट से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पार्ट फर्स्ट हमारा जो है, दिस इज 3x + 1। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं p ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 1। अब हमने बताना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका 0 है या नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे कि एक वैल्यू इसका 0 है या नहीं है, तो हमने सिंपली उस वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल के अंदर लगाना है। अगर ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर आता है तो ये इसका 0 होगा, अगर नहीं आता है तो ये इसका 0 नहीं होगा। आगे मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको दिखा दूंगा। पहले आप देख लीजिए, आपने p ऑफ x दिया हुआ है, आपने देखना है कि -1/3 इसका 0 है या नहीं है, तो आपने एक p ऑफ -1/3 को फाइंड करना है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी थी कि k इज सेड टू बी द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल इफ p ऑफ k इज 0। यानी कि एक वैल्यू k को एक पॉलिनॉमियल का 0 तब कहा जाएगा अगर उस वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल के अंदर लगाएंगे और वो पॉलिनॉमियल 0 के बराबर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ओके, 2 कब 0 होगा, जब p ऑफ 2 0 होगा। 3 कब 0 होगा, जब p ऑफ 3 0 होगा, राइट। -2 कब 0 होगा, जब p ऑफ -2 0 होगा, राइट। इसी तरह -1/3 कब 0 होगा, जब p ऑफ -1/3 0 होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। तो p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ -1/3 निकालना है, तो हमने x की जगह रिप्लेस करना है अब -1/3। ओके, सो दिस इज 3 का 3 के साथ क्या है x मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है -1/3। उसके बाद साथ में लिख देंगे +1। ओके, अब देखिए ये जो 3 है ना, इस 3 को हम इस 3 के साथ कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आप यहाँ पे अगर 3 होगा तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, एक ही टर्म के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 + 1, सो दिस इज 0। अब क्या हुआ कि p ऑफ -1/3 जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब -1/3 जो होगा वो 0 होगा, किसका, p ऑफ x का। तो इसको हम ऐसी लैंग्वेज में लिखेंगे कि -1/3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, बिकॉज -1/3 इस पॉलिनॉमियल में लगाने से ये पॉलिनॉमियल 0 आ गया। ओके, अब दूसरा मेथड देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल होता है ax + b, और इसका 0 होता है -b/a। आपने एक चीज याद रखनी है कि जितने भी लीनियर पॉलिनॉमियल्स होंगे उनका 0 होता है -b/a, लेकिन याद रखना है कि a जो होता है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b जो होता है दिस इज द कांस्टेंट। तो अगर आपने इस पॉलिनॉमियल का 0 देखना है तो इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा -b/a। ओके, तो आप लिखेंगे
कि इसका जीरो जो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए। सो दिस इज माइनस का माइनस। अब आप देखिए बी क्या है, बी है कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट देखिए क्या है, इट इज 1 डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज 3। तो इसका जीरो जो होगा सिंपल वो होगा -1/3, और -1/3 ही दिया है ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज द जीरो, सिंपल। देखिए अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए सेकंड पार्ट हमारा है, दिस इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब हमने देखना है क्या 4/5 इसका जीरो है या नहीं है। अब देखिए सेकंड मेथड से चेक करते हैं कि 5x माइनस पाई इसका जीरो क्या होगा, तो जीरो होगा इसका माइनस बी बाई ए। ओके, और ए क्या होता है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। याद रखिए ए एक्स प्लस बी होता है ना लीनियर पॉलिनोमियल, तो ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट, बी होता है कांस्टेंट। देखिए माइनस का माइनस, कांस्टेंट क्या है, इट इज माइनस पाई डिवाइडेड बाई ए क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका जीरो होगा पाई/5। तो यहाँ पे क्या दिया है 4/5, तो 4/5 इसका जीरो होगा ही नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हमने चेक करना है कि 4/5 इसका जीरो है या नहीं है, तो हमने फाइंड करना है पी ऑफ 4/5। अगर पी ऑफ 4/5 जीरो आ गया तो ये जीरो होगा, अगर नहीं आया तो ये जीरो नहीं होगा। ओके, 5 इंटू एक्स की जगह हमने लिखना है 4/5, उसके बाद माइनस पाई। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, अब यहाँ आ गया 4 माइनस पाई। अब देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, दिस इज 3.14 समथिंग। तो 4 माइनस, जब हम पाई का वैल्यू लगाएंगे तो वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब पी ऑफ 4/5 जो है वो जीरो नहीं आया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। राइट, आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दिस इज पार्ट नंबर थर्ड, एंड पार्ट नंबर थर्ड हमारा जो है दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए पार्ट 3 जो है ना, दिस इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1, और इसके साथ x के दो वैल्यूज दिए हुए हैं, यानी कि 1, -1, x इक्वल टू 1, -1। अब दोनों जीरोस हमने चेक करने हैं। देखिए ये जो है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख लीजिए x का पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 2, दो जीरोस भी हो सकते हैं। तो इसके भी दो जीरोस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों इसके जीरोस हों, हो सकता है इनमें से एक ही इसका जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से इसका कोई भी जीरो नहीं हो। तो हमने दोनों को चेक करना है। तो पहले 1 को चेक करना है, फिर -1 को चेक करना है। तो पहले जब 1 को चेक करना है तो हमने निकालना है पी ऑफ 1। ओके, फिर -1 को चेक करने के लिए निकालेंगे पी ऑफ -1। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 के ऊपर भी निकालते हैं और -1 के ऊपर भी निकालते हैं। देखिए कितना आता है। और यहाँ पे देख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो -b/a नहीं होगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना -b/a, इस रूल से आप सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का ही जीरो फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का नहीं। ओके, तो पी ऑफ 1 निकालते हैं। अब x की जगह लिखते हैं 1, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 में से जब 1 को निकालेंगे तो 0 आएगा। तो पी ऑफ 1 0 आ गया। ओके, याद रखिएगा पी ऑफ 1 0 है ना, इसका मतलब 1 इसका 0 है, क्योंकि 1 लगाने से ये 0 आ गया। अब पी ऑफ -1 लगाते हैं, x की जगह -1। अब देखिए ये आएगा -1 का स्क्वायर। गौर से देख लीजिए, x की जगह लिखना है -1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना, तो आएगा -1 का स्क्वायर, उसके बाद -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है, इट्स -1 × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 × 1 1, तो 1 - 1 आएगा ना, वो भी 0 हो गया। तो इसका मतलब पी ऑफ -1 भी क्या है, 0 है। इसका मतलब पी ऑफ 1 भी 0 है और पी ऑफ -1 भी 0 है। इसका मतलब 1 एंड -1 दोनों इसके 0 हैं। 1 एंड -1 बोथ आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, तो 1 भी इसका 0 है और -1 भी इसका 0 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या 1 और -1 के बगैर कोई इसका 0 हो सकता है, एंड द आंसर इज नो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 2 ही जीरोस होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक 1 होगा और एक -1 होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 1 और -1 के ऊपर इसको मीट करेगा। इसका ग्राफ होता है एक पैराबोला, वो भी आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 4 आप कर सकते हैं। इट इज़ x + 1 × x - 2। पहले आपको पी ऑफ -1 निकालना है, फिर पी ऑफ 2 निकालना है। ओके, तो इसमें देखना है कि कौन सा इसका 0 है और कौन सा नहीं है।
एंड पी ऑफ एक्स ये भी आप कर सकते हैं। इसमें एक्स इज इक्वल 0 ही निकालना है, तो आपको मिलेगा 0 स्क्वायर दैट इज 0, तो 0 इसका 0 होगा। ओके, ये 0 होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा पार्ट नंबर 6 विच इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। चलिए सेकंड मेथड से करते हैं। तो क्या होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का 0? माइनस बी बाई ए हो गया, माइनस बी होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है m डिवाइड बाई ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस एम बाई एल होगा इसका 0, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना वो भी है माइनस एम बाई एल, तो ये इसका 0 होगा। ओके, ये इसका 0 होगा क्योंकि p ऑफ माइनस एम बाई एल 0 ही आएगा। देखिए कैसे, p ऑफ माइनस एम बाई एल को फाइंड करने के लिए हमने x को रिप्लेस करना है माइनस एम बाई एल से, तो l ऐसे ही आएगा। x की जगह लिखना है माइनस एम बाई एल देन प्लस एम। ओके, l एंड l कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। सो p ऑफ माइनस एम बाई एल क्या है? 0, तो आप लिखोगे p ऑफ माइनस एम बाई एल जो है दिस इज 0, देयरफॉर माइनस एम बाई एल इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर? अब करते हैं हम पार्ट नंबर 7। चलिए पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे जो दो जीरोस दिए हुए हैं, दो वैल्यूज दिए हुए हैं, सॉरी दीज आर नॉट द जीरोस। अभी हम इनको जीरोस नहीं बोल सकते हैं, जीरोस इनको हम तब बोलेंगे जब ये इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएंगे। ओके, सो दी ऑफ p ऑफ x इज 3x स्क्वायर माइनस 1, और पहला वैल्यू है माइनस 1/3 और दूसरा है 2/√3। सो हम सबसे पहले निकालेंगे p ऑफ माइनस 1/√3। इसका मतलब जहाँ पे क्या होगा x, वहाँ पे अब हमने लिखना है माइनस 1/√3। तो देख लीजिए 3 इंटू एक्स की जगह हमने लिख देना है इट इज़ माइनस 1/√3। उसके बाद क्या है स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 1। ओके, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जब किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा, चाहे वो डिवीजन में हो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो स्क्वायर सबका होता है। तो स्क्वायर यहाँ पे -1 का भी है और √3 का भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी है। सो दिस इज 3 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, देन वी हैव -1। अब क्या किया, स्क्वायर मैंने ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया। अब -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे दे दीजिए स्क्वायर और रूट कट गया, 3 बचा, माइनस आ गया 1। सो 3 एंड 3 विल गो, तो क्या बचा 1, 3 कैंसिल, तो 1 बचता है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो गया ना। तो इसका मतलब p ऑफ -1/√3 जो है वो बराबर आ गया 0 के। तो -1/√3 है ना, ये इसका 0 होगा। अब चेक करते हैं क्या 2/√3 0 है या नहीं है। चलिए इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब चेक करते हैं p ऑफ 2/√3। अब क्या करना है, p ऑफ x में x की जगह अब हमने लिख देना है 2/√3, तो क्या आएगा 3 इंटू x स्क्वायर है ना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, देन वी हैव माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 3 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर, अलग से नीचे देना है, देन वी हैव -1। यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कट गया, बचा 3 और 3 कट गया, बचा यहाँ पे 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3। देखिए p ऑफ 2/√3 जो है वो 3 के बराबर आता है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि p ऑफ 2/√3 0 नहीं है, 3 आ गया ना, तो 0 नहीं है। इसका मतलब 2/√3 इसका 0 नहीं होगा, 2/√3 इज नॉट a 0 of p of x, बट p of -1/3 तो 0 आ गया ना, तो -1/3 0 होगा। -1/√3 is as 0 of p of x, or we can write it -1/√3 is a 0 of p of x and 2/√3 is not the 0 of p of x. And I hope part number 8 जो है ये भी आप easily कर सकते हैं। आपने x की जगह 1/2 लिखना है, तो देखना है कि ये इसका 0 होगा या नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें क्या था, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए थे और हमने चेक करना था कि ये इसका 0 है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते थे, x को इस पॉइंट से रिप्लेस कर देते थे।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जीरो को फाइंड करना है। अब किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उस पॉलिनॉमियल को हम जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले का। तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है बराबर एक्स प्लस 5। तो अगर आपने पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करना है तो आपने उसको पुट करना है जीरो के बराबर। तो आप पुट कीजिए पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर। अब पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 को आप जीरो के बराबर पुट कीजिए। ये सारे लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल्स का जीरो हम बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेंगे। किसी भी पॉलिनॉमियल को पुट करना है जीरो के बराबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो मिलेगा, 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -5 आएगा। सो दिस विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ओके, अब ये यहाँ पे देख लीजिए दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था, एक लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो होता है -b/a। तो इसका जीरो जो होगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो ऑफ p ऑफ x इज -b/a। सो दिस इज माइनस फॉर्मूला का, उसके बाद b क्या होगा बताया था ना मैंने, जो दिस इज ax² प्लस b होता है कांस्टेंट। सो -5 डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। सो दिस इज 1, सो दिस इज -5। देख लीजिएगा आंसर सेम आ गया ना। उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड देख लीजिए, दिस इज x प्लस 5। तो बिल्कुल आप देख लीजिए पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड सेम है ना, बस यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x माइनस 5 है। तो इसका जीरो होगा -5 और इसका होगा +5। फॉर्मूला से देखेंगे -b/a तो आएगा माइनस, उसके बाद b की जगह लिखेंगे आप -5 डिवाइड बाई a की जगह 1, तो वो बराबर आ जाएगा 5 के। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। सो p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए पार्ट नंबर थर्ड को मैं कराऊंगा और फोर्थ को कराऊंगा सेकेंड मेथड से। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है p ऑफ x को जीरो के बराबर। तो p ऑफ x क्या है, दिस इज 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 को पुट करना है जीरो के बराबर। अब देख लीजिए, जब भी आप ट्रांसपोज करेंगे ना, सबसे पहले आप कांस्टेंट को भेजेंगे फिर कोफिशिएंट को भेजेंगे। अगर आपने पहले कोफिशिएंट को वहां भेजा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले आप कांस्टेंट को शिफ्ट कीजिए। सो 2x इक्वल टू, यहाँ जीरो है ना, तो ये 5 इधर आएगा, तो असल में लिखते हैं हम 0 -5। ओके, सो यहाँ पे जीरो है ना, तो ये +5 यहाँ के बनेगा -5। तो ये आता है 2x इक्वल टू 0 -5 -5 हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को यहाँ भेजना है। अब ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको जब यहाँ भेजेंगे तो ना डिवाइड में जाएगा। सो दिस इज -5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी द आंसर, और यही होगा इसका जीरो। अब देखिए पार्ट नंबर 4 को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, 3x - 2 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2, x बराबर आएगा 2/3। अब दूसरे मेथड से करते हैं, जीरो ऑफ p ऑफ x, यहाँ पे कितना होगा -b/a। नाउ दिस इज माइनस, अब देखिए b क्या है यहाँ पे, दिस इज a एंड दिस इज b है हमारा यहाँ पे -2, तो b की जगह लिख देते हैं -2 डिवाइडेड बाय a कितना है, इट इज 3। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज 2/3 एंड 2/3 होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5 इज p ऑफ x इक्वल टू 3 ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, दिस इज पार्ट नंबर 5। सो पुट कीजिए p ऑफ x को जीरो के बराबर, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x क्या है 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 0 के, तो x बराबर आ जाएगा 0, और ये 3 जब यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस इज 0, तो 0 होगा इस पॉलिनॉमियल का 0। उसके बाद नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान है, ax। तो ये भी आप करेंगे, ax को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो x आ जाएगा 0/a विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद लास्ट वन इज cx प्लस d। तो यहाँ पे जब cx प्लस d को आप पुट करोगे ना 0 के बराबर, तो cx बराबर आ जाएगा -d के, और x बराबर आ जाएगा -d/c एंड दिस विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।